गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई अपने को दो चीजें दे रखी है। देखो ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई बराबर दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर और उसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखे हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, दे रखा है अपने को 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अपने को ज्ञात क्या करना है, उसका व्यास अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ अपने पास होता है 2πr/h। ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अपने पास कितना है, 88, 2 की वैल्यू 2, 22/7 गुणा में r की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है, और h की वैल्यू अपने को 14 दे रखी है। जिससे जो कटता है वो काट दो, ये 2 से कट जाएगा, 88r, ठीक है, तो 22, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1 पर, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई 1, ठीक है। तो अपने को पता है व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r होता है। तो व्यास अपने पास आ जाएगा 2 गुणा में 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखो ये एक टंकी बना रहे हैं, ऐसी एक टंकी बना रहे हैं जो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी। तो अपने इसका क्या ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें अपने को ऊंचाई भी दे रखी है और व्यास भी दे रखा है, ठीक है, दोनों चीजें अपने को दे रखी हैं। तो अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो वो ऊंचाई भी दे सकता है और गहराई भी दे सकता है, तो ऊंचाई का मतलब भी वही है और गहराई का मतलब भी वही है। तो इसने अपने को दिया है ऊंचाई, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ऊंचाई है उसकी 1 मीटर, ठीक है, और उसकी जो व्यास है, ठीक है, व्यास अपने को दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या अपने पास हो जाएगी व्यास की आधी, 140/2। तो अपने को पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये आ जाएगी 70, ठीक है। ये है 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। देखो एक पैमाना अपना मीटर में है, एक सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लो तो ये आ जाएगा 0.70 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.7 मीटर, ठीक है। तो अपने पास ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है। अब अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr प्लस h, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दो, 2 गुना 22/7 गुणा में r की वैल्यू 0.7 प्लस 1। तो इसको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 22/7। इसको काट लो, यहाँ पर काटना है तो इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 7 से 7 कैंसल, ठीक है, और गुणा में या इसके बटा में 10 लिख लो, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 1.7, ये जो 10 है मैंने इसके बाद में लिख दिया इसके, ठीक है। तो गुना कर लो, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 44 इंटू 1.7/10। इसको हटाएंगे तो नीचे गुणा में 10। अब 44 को 17 से गुना करना है, ठीक है, तो
7 चौक 28, 2 7 4 एकम 4 और 2 6, 2 8 6 अपने पास आ जाएगा 682, 282 बटा में 100। ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 6.82। ठीक है, तो अपने जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 6.82। उसकी उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा 6.82 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यही इस एक्सरसाइज का थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो इस एक्सरसाइज में ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा है। तो अपने को जो जो दे रखा है अपने वो लिख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझो। धातु की एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बाहरी का एक ऐसी पाइप है जिसकी लंबाई इसने दे रखी है, ऐसी पाइप है, इसकी जो लंबाई है वो है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई मान सकते हैं इसको, ऊंचाई मान सकते हैं। इसका जो इन्होंने व्यास दिया हुआ है, ठीक है, ये कह रहे हैं आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी 4.4। तो ये जो पाइप है, पाइप की अपने को पता है कुछ ना कुछ मोटाई होती है। ठीक है, तो ये है पाइप ऐसे, ये पाइप की मोटाई है। ये कह रहे हैं जो इसका आंतरिक व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर और जो बाहरी व्यास है, ठीक है, ये है 4.4 सेंटीमीटर। एक पाइप है, पाइप का देखो जैसे ये एक पाइप मान लो। ठीक है, पाइप दोनों साइड से खोखली होती है, मतलब खुली हुई होती है। तो पाइप दोनों साइड से खुली हुई होती है, तो पाइप का एक तो आंतरिक व्यास होगा और एक बाह्य व्यास होगा। तो अपने क्या ज्ञात करना है, इसमें एक 3 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 3 चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो इसकी लंबाई दी हुई है, तो लंबाई, ठीक है, पाइप की लंबाई पूरा लिख लेंगे। पाइप की लंबाई कितनी है 70 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास, ठीक है, आंतरिक व्यास अपने को दिया हुआ है 4 सेंट। पढ़ ले लड़ी, पढ़ ले। आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, बाह्य व्यास दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या अपने क्या निकाल लेंगे, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या अपने पास कितनी आ जाएगी 4/2 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने पास, बाह्य त्रिज्या आ जाएगी अपने पास 4.4/2, तो आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास आ गई। अब अपने क्या निकालेंगे, सबसे पहले आंतरिक क्षेत्रफल अपने को निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr/h, वक्र पृष्ठ यही होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 2 × 22/7 गुना में r की वैल्यू अपने पास 2 और h की वैल्यू 70। इससे काटेंगे तो ये 11 पर कटेगा। ठीक है, गुना कर लो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 11 से किया तो 44, तो 27 गुना में 44। ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे, 27 गुना में 44, 7 चौक 28, 2 7 4 दूनी 8 और 10, तो 8 8, तो अपने पास आएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंतरिक व्यास, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ 1188। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही है,
इससे आगे भी अपने जब बाह्य वक्र पृष्ठ निकालेंगे वो भी आसानी है। बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22 बटा में 7 गुणा 2.2 गुणा में 77, इसको काटेंगे तो ये आएगा 11। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 44 गुणा 2.2 गुणा में 11। ठीक है, इन सारों को गुणा कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। इन सारों को गुणा करते हैं तो 44, 2.2, 8, 8, 8 और 8, तो 8, 6, 9, 9 जाएगा 96.8। ठीक है, इसको 11 से गुणा करना है तो 11 से गुणा करेंगे तो 968 और 96। ठीक है, 8 तो 1 हासिल 6 और ये आएगा अपने पास 1064.8। तो इसका जो बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया 1064.8। ठीक है, तो अपने आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाल लिया और बाह्य। इसमें कोई समस्या लग रही है मेरे को, आंतरिक वक्र पृष्ठ ज्यादा आ रहा है और बाह्य कम आ रहा है, तो दोबारा देखते हैं। 4, 27, 44, 7, 28, 2, नीचे वाले मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है, अपने दोबारा करके देख लेते हैं। हाँ भी, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई में गलती थी, तो यहाँ पर आएगा 22। ठीक है, तो 22 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला अपना मल्टीप्लाई सही था। तो अपने आंतरिक वक्र पृष्ठ भी निकाल लिया और बाह्य वक्र पृष्ठ भी निकाल लिया। अब अपने को निकालना है इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लेकिन देखो एक पाइप है, इनको मैं मिटा रहा हूं। तो अपने को ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ ये हो गया, बाह्य वक्र पृष्ठ ये हो गया, लेकिन पाइप को समझो। देखो ये है पाइप। ठीक है, ऐसे, तो इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठ हो गया और बाह्य हो गया, लेकिन जो ये यहाँ पर पृष्ठ बनेगी, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये देखो आंतरिक गोला और ये बाह्य, तो यहाँ पर जो इसके किनारे किनारे होगा, ठीक है, उसका भी अपने को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, मैं पूरे के क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूं। ठीक है, पूरे में से अगर मैं अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ यही, जैसे अपने पहले करते थे। मान लो अपने को ये मार्ग का, ये एक पार्क है, ठीक है, पार्क के चारों ओर एक मार्ग है, मेरे को मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं कैसे निकालता था? इस पूरे का क्षेत्रफल निकालता था, उसमें से ये अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर देता था, तो मेरे पास मार्ग का क्षेत्रफल बच जाता था। वैसे ही अपने करेंगे, इस बाह्य क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अनुप्रस्थ काट का, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़े आर में से छोटा आर अपने माइनस करेंगे। ठीक है, या आपने इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई दोनों में से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास बड़ी आर कितना है? बड़े का आर है 2.2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर। ठीक है,
दोबारा समझो, अपने पास एक पाइप है, ठीक है, पाइप के अपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वो कैसे करेंगे, अपने ये बड़े में से छोटे वाला अंदर वाला माइनस करेंगे, ठीक है। तो बड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर छोटे वाला, ठीक है, छोटे वाली त्रिज्या का। तो अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपने, तो अपने पास आंसर आएगा, तो अपने पास आंसर आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 4.84, इसको गुना करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो 22/7 गुना में 4.84 में से 4 गया तो 0.84, ठीक है। इससे काट लो तो पहले इसको हटा लो तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, ठीक है। तो 22 को 12 से गुना करेंगे, 22 को 12 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 और 2, ये आएगा 4, 264, ठीक है। ये आएगा 264/100, तो 2.64, ये कितना आया 2.64। अब देखो आंतरिक पृष्ठ, बाह्य और इसको अनुप्रस्थ काट को अपने ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, पाइप का कुल क्षेत्रफल, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सा ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा।